हेलो भाइयों, फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पीछे की वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल को लगा चुके थे और आइए इसके प्रश्नावली को देखते हैं। ये क्वेश्चन में कहा, मान लीजिए कि 3 मैट्रिक्स ए बी सी दे दिया है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम पहले लिखेंगे हल। जैसे जैसे पूछा है वैसे वैसे हल करेंगे। पहले को पूछा है ए प्लस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए की जगह पे है 2 3 4 और 2, ये हो जाएगा ऐसे, और ये प्लस, और बी की जगह पे है 1 - 2 3 5। ठीक है, ऐसे है हमारा। देखिए ये 2 है तो 2 हमारा 1 से जुटेगा, और ये 4 है तो 4 हमारा 3 से। नीचे भी सेम वैसे ही होगा, तो इसको जोड़ेंगे 2 में 1 तो ये हमारा 3 हो जाएगा, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा। नीचे जोड़ेंगे तो 3 - 2 है तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, और 2 + 5 तो ये हमारा 7, यानी हो जाएगा ए प्लस बी का यही हमारा करेक्ट आंसर। अब पूछा है कि दूसरा है ए माइनस बी, तो यहाँ से हो जाएगा ए माइनस बी, जैसे है वैसे लिखेंगे 2 3 4 और 2। ये बीच में प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 1 - 2 3 और 5, तो इसको घटा देंगे। देखिए 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 3 में से अब देखिए माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 हमारा 5 हो जाएगा, और 2 में से 5 को घटाएंगे तो यानी हमारा -3 बचेगा। तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी का मान। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि 3a - c, तो अब a में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ से 3a लिखेंगे, तो सब में गुणा कर देंगे तो करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा, देखिए यहाँ से ये a तो ये 6, ये 12 9 6, तो इस सब में 3 का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 9 12 6। ठीक है, अब कहा है कि 3a - c, तो यहाँ से इसको तीसरा कर देंगे, यहाँ से हमारा तीसरा हो जाएगा 3a - c, तो 3a की जगह पे उतना रखेंगे 6 9 12 6, और देखिए c की जगह पे हमारा है उतना, ये देखिए c की जगह पे ये रहा, तो उसको हम रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा c की जगह पे -2 3 5, और ये हमारा 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको घटा देते हैं, तो 6 में से देखिए माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 2 8, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा 3a - c। अब ये का a × b, तो इधर साइड में लिखते हैं a × b, तो a का तो देखिए यहाँ से a का उतना रखेंगे और b का उतना, तो यहाँ से रखते हैं a की जगह पे रखेंगे, a की जगह पे हमारा जो मैट्रिक्स है उसको 2 3 4 और 2, a का हो गया, अब b का है 1 - 2 3 और 5, ये हो गया। तो हम बताए हैं कि इसका कैसे गुणा किया जाता है, तो देखिए इसका गुणा ऐसे होता है, ये पहला मैट्रिक्स का ये हम लेते हैं रो, और दूसरे मैट्रिक्स का लेते हैं कॉलम, यानी ऐसे गुणा करके जोड़ते हैं। देखिए 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 में -2 का गुणा करेंगे तो -8, अब इसी का इसमें करेंगे तो 2 का 3 में 6, अब प्लस 5 चौके 20, इतना होगा। अब उसी प्रकार इसका इसमें करेंगे तो 3 माइनस, क्योंकि माइनस पहले से है तो 4, अब इसका इसमें करेंगे तो 9 प्लस ये 10 हो जाएगा, इतना हमारा हो जाएगा। तो इसको हम हल करेंगे तो ये 2 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा -6, ये -1, इसको जोड़ेंगे तो 26, ये हमारा 19, यानी
ए इंटू बी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा चौथा था। अब पांचवा में पूछा है कि b इंटू ए ज्ञात करना है, तो इसको जस्ट पलटना है। तो यहाँ से देखिए पांचवा है हमारा, पांचवा हो जाएगा b इंटू ए। तो b की जगह पे लिखेंगे 1 - 2 3 5। अब ए को इसको पलट देंगे, वही सब रहेगा। तो यहाँ पे 2 3 4 और ये हमारा 2 हो जाएगा। तो इसको भी वैसे गुणा करेंगे, तो 1 में 2 का करेंगे तो 2, 3 का 3 में करेंगे +9, इसका करेंगे 4 में 4, 3 का 2 में +6 हो जाएगा। -2 का 2 में करेंगे तो -4। अब 5 का 3 में करेंगे +15। अब -2 का 4 में करेंगे तो -8। अब -2 का 2 में करेंगे तो -4। अब इसको हल कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो यानी 2 में 9 जोड़ेंगे तो 11, -4 + 15 ये हमारा 11, 6 4 10, -8 और -4 ये -12, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये जिसमें दिया था 5, वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। एक बार आप फिर से देख लीजिए। पहले पूछा था a + b, तो a + b का इतना आया है और a - b का हमारा इतना आंसर आया है। और कहा है 3a - c, तो 3a पहले निकालेंगे, उसके बाद 3a - c कर देंगे तो इतना आया इसका आंसर। और ए बी का पूछा है तो इसका इतना आया है और बी ए का इसका इतना। तो इसके बाद हम चलते हैं इसके अगले वीडियो पर। अब ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहता है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। ठीक है, इसको भी जोड़ना है, तो इसको हम जोड़ते हैं पहले। ठीक है, अब देखिए ए में ए को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2a, और b में b को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2b। अब यहाँ पर देखिए एक -b है और एक +b है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0। और यहाँ पे देखिए ये है a और ये भी a है, तो इसको भी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a। ठीक है, इतना हमारा हो जाएगा। और आप इसको आगे चाहते हैं तो यहाँ सम में देखिए 2 कॉमन है, सम में होना चाहिए 2। तो देखिए इन सब में 2 है और 0 है, तो इस 0 को 0 × 2 लिख सकते हैं, तो इससे कुछ मतलब नहीं है। तो डायरेक्ट 2 को बाहर निकाल देते हैं और ये हमारा हो जाएगा a b 0 a, यानी यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। अब दूसरा में कहा है, ये देखिए कहा a² + b² + c², दिख रहा है। और ये कहा a² + c², यानी इसको इसमें जोड़ना है। तो देखिए इसको जोड़ते हैं तो ये पहले हो जाएगा a² + b² और प्लस 2ab हो जाएगा। नीचे का जोड़ेंगे तो a² + c² -2ac हो जाएगा। ठीक है ना, इतना हमारा हो जाएगा। और ऊपर का देखिए b² + c² प्लस ये 2bc है हमारा, इतना है। और इसमें माइनस में दिया है तो a² + b² -2a, ये हमारा b हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो अब देखिए ये हमारा सूत्र पर बन रहा है a² + b² + 2ab, यानी a + b का होल स्क्वायर का ये फार्मूला है। अब b² + c² + 2bc, तो ये हमारा b + c का होल स्क्वायर है। जहाँ पे माइनस दिया है तो a - c का ये होल स्क्वायर का फार्मूला है, a - b के ये होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे हम a + b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा b + c का, ये हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा a - c का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये -b का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हमारा ब्रैकेट बंद हो जाएगा, यानी इसका हमारा
यही आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में इसको भी जोड़ना है। तो देखिए इसको जैसे जोड़े हैं वैसे जोड़ देते हैं इसको, यानी -1 + 12 11, 4 + 7 11, -6 + 6 0, 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 4 ये 9। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस चौथे क्वेश्चन में इसको भी जोड़ेंगे। तो ये देखिए cos स्क्वायर यहाँ से होगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये होगा। ये होगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये हमारा होगा। नीचे भी वैसे जोड़ेंगे तो होगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, इतना हमारा ये हो जाएगा। तो हमको पता है कि होता है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। यहाँ पे कर दीजिएगा चूंकि इतना बराबर 1 होता है, तो सबकी जगह पे क्या 1 1 1 1, क्योंकि प्लस में है तो आगे पीछे होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पर। अब ये देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, यानी उसमें जोड़ना था और इसमें हमको गुणा करना है। तो गुणा करते हैं। पहला a का a में गुणा करेंगे तो ये हमारा गुणा करके हमको जोड़ना है। तो देखिए यहाँ से ये हमारा 2 × 2 का है, ये भी हमारा 2 × 2 का इसकी कोटि है, तो 2 2 बराबर यानी 2 × 2 का ही बनेगा। तो देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे प्लस b स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। और इसी का इसमें करेंगे तो देखिए a और माइनस b, तो यानी -ab। अब देखिए b और a है यानी प्लस ab, ये हमारा हो जाएगा। उसी प्रकार -b × a, तो यानी -ab। और देखिए ये प्लस ये a है और ये b है, तो प्लस ab, इसका इसमें करेंगे तो -b तो प्लस हो जाएगा यानी b स्क्वायर प्लस a का a में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस b माइनस b गायब, ये भी -b प्लस b गायब, तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 0, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। अब देखिए इसमें से हमारा 2 कॉमन दिख रहा है हमको, तो यहाँ पे बराबर करेंगे, कॉमन लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हमारा बचेगा i 0 0 1 है। तो देखिए ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स यानी एकांक मैट्रिक्स हो जाए, तो इसके जगह पे हम सिर्फ इसको लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं i, ये गुणा करके ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में पहले तो देखिए इसको मिलाइए। ये देखिए इसका रो 3 है तो यहाँ पे 3, कॉलम 1। अब ये देखिए इसका रो 1 है मगर कॉलम 3 है, तो ये हमारा बनेगा किसका 3 × 3 का अवयव बनेगा। कैसे देखिए 1 का गुणा इन सब में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 4। अब ये 2 का गुणा इन सब में करेंगे तो 4 6 और ये हमारा 8 हो जाएगा। 3 का गुणा इन सब में करेंगे तो 6 9 12, यानी
यही हमारा आ जाएगा 3x3 का मैट्रिक्स। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम बताए थे कि ऐसे गुणा करना है, यानी फर्स्ट का ये रहेगा हमारा रो और ये कॉलम ऐसे नीचे, तो नीचे कुछ है ही नहीं, तो ऐसे देखिए ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो 3x3 का हमारा मैट्रिक्स दो यानी अभी वो बनेगा। अब देखिए 3x3 में कहा है, तो देखिए 1 का गुणा इसमें करेंगे 1 और -2 का गुणा +2 में करेंगे तो -4। ठीक है, क्योंकि माइनस पहले से है। और इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2 - 6, उसका करेंगे तो 3 - 2, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 6, 2 + 6, और उसका करेंगे तो 4 प्लस ये हमारा 9 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 6 + 3। अब इसको हम हल करेंगे इधर, तो जो हमारा आ जाएगा, यानी 1 में से 4 को घटाएंगे तो -3, ये 2 + 6 8, इसको घटाएंगे तो 4, ये हमारा 13 हो जाएगा, इसको घटाएंगे 1 और ये हमारा 9। यही हमारा तीसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चौथे पर चलते हैं। ये इसका भी सेम वैसे ही गुणा करना है, तो हम करते हैं 1 में 2 का 2, 0 में 3 का 0, 4 में 3 का 12, ये हमारा 12 हो जाएगा। अब करेंगे तो -6 + 6 + 0, ये हो जाएगा 10 + 12 + 20। अब नीचे करेंगे 3 + 0 और ये +15, उसका उसमें करेंगे तो -9 + 8 + 0, 15 + 16 + 25। इसका करेंगे, ऐसे करते जा रहे हैं, ये ले रहे हैं और ऐसे करते जा रहे हैं और जोड़ते जा रहे हैं, तो 4 + 0 + 18। इसको करेंगे -12 + 10 + 0, ये हो जाएगा 20 + 20 और ये +30। इतना हमारा ये आ जाएगा। तो इसको इधर हम हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ से इसको हम हल करते हैं, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से जोड़ेंगे 14 18, ये हमारा हो जाएगा 18 × 4 = 22, ये तो कटेगा तो 0 बचेगा, ये -1 और ये -2, उसको जोड़ेंगे तो ये बचेगा यानी 42, इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा बचेगा, ये हमारा होगा, देखिए सॉरी बचेगा नहीं, होगा यानी 15 30 और ये 25 55, ये हमारा 56 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 40 दिन 70, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन 5वां है, इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। इसका कोटि तो पता ही कर लेंगे कैसे करना है। अब देखिए इसको करेंगे, ये हमारा ऐसे जाएगा और ऐसे, तो 2 - 1, 0 + 2, 2 + 1, 3 - 2, 0 + 4, 3 + 2, -1 और -1, 0 + 2, -1 + 1, ये हमारा हो जाएगा। इसको करेंगे हल तो ये हमारा 1 1 और ये -2, 2 4 और ये 2 3 5, ये हमारा 0, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इतना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको भी वैसे ही कर देते हैं। 6 और -1 + 9, अब ये -9 -0 + 3, इसका उसमें करेंगे तो -2 + 0 + 6,
ये माइनस और माइनस कट जाएगा तो 3 + 0 + 2 इतना हमारा होगा। इसको हल करेंगे तो यानी 15 यानी ये 14 होगा, ये हमारा 4 होगा और ये -6 और ये 5। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन जो तीसरा था वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कहा यदि 3 मैट्रिक्स दे दिया का a + b और b - c परिकलित यानी ज्ञात कीजिए, और कहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है, यानी इन दोनों को भी हल करके दिखाना है कि क्या ये दोनों आपस में बराबर है। तो देखिए यहाँ से पहले लिखेंगे हम हल। यहाँ से पहले ए बी का मान निकालते हैं। a + b, a + b तो 1 5 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 0 -1 इतना हो जाएगा, और हो जाएगा यहाँ पे -3 2 1। ये हमारा a का मान हो जाएगा। इसमें ऐड करना है b को। 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। इसको अब जोड़ेंगे, यानी अब देखिए यहाँ से 1 + 3, 1 में 3 और 2 अब -1 -3 + 2 5 + 4 0 + 2 2 + 5 1 + 2 -1 + 0 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर हम जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे, ये हमारा 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4। ये हमारा आ गया a + b का मान। अब b - c का मान निकालते हैं। b - c, तो b की जगह पे लिखेंगे 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 और c इसको लिखेंगे 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको माइनस करते हैं। 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 - 4 -1 -1 2 - 2 4 -0 2 -3 5 -2 2 -1 0। अब देखिए ये माइनस माइनस है तो +2 हो जाएगा। 3 - 3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। तो -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0। ये हमारा b - c का मान निकल के आया। अब कहा है ये दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ से LHS पहले हम लेकर चलते हैं। LHS, ठीक है, तो LHS हमारा है a + b - c। तो अब देखिए a की जगह पर लिखेंगे 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, यानी a का ये हमारा अवयव है। अब प्लस अभी निकाले हैं, ये हमारा है b - c का, तो इसमें जोड़ना है। तो -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0। ठीक है, अब देखिए इसमें इसको जोड़ते हैं। तो 1 -1 2, अब देखिए यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 और माइनस पहले से है, यहाँ से हो जाएगा -2। तो प्लस माइनस में गुणा होगा तो हमारा माइनस ही होगा। और -3 + 0
और ये हो जाएगा 5 प्लस 4, 0 माइनस 1, 2 प्लस 3, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2, 1 प्लस 0। ये LHS को हल किए हैं हम, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब इसको इधर हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 0 माइनस 3, 9 माइनस 1, 5, 2 और ये हो जाएगा हमारा 1 1। ये हमारा LHS का मान निकल के आया। अब यहाँ से हम RHS का निकालते हैं। से RHS बराबर है हमारा A प्लस B और ये माइनस C। तो A प्लस B हम ऊपर सबसे निकाले थे, तो 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 5 3। ये हमारा A प्लस B का मान है। और ये A प्लस B का मान नहीं है, यहाँ से उसका नीचे है, वो B का मान था। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये निकाले हैं A प्लस B का मान, तो यहाँ से उसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 माइनस 1, 9 2 7, 3 माइनस 1 और ये 4। ये हमारा A प्लस B का मान है। इसमें से माइनस करना है C को, तो C का है 4 0 1 1 3 माइनस 2 2 2 3। अब देखिए यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 4 माइनस 4, 1 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 2, 9 माइनस 0, 2 माइनस 3, 7 माइनस 2, 3 माइनस 1 और माइनस 1। अब माइनस माइनस प्लस ये हमारा 2 हो जाएगा, तो 4 माइनस 3। अब इसको यहाँ पर हम हल करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0 0 माइनस 3, 9 माइनस 1 5 2 1 और 1। यानी यहाँ से देख लीजिए LHS जितना है उतना RHS भी है। तो यहाँ से इसको हम लिख देंगे यहाँ पे LHS बराबर RHS, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। तो चौथा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आइए इसके 5वें क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर ये हमारा 5 है। इसमें कहा है कि यदि दो मैट्रिक्स A और B दे दी हैं और कहा है 3A माइनस 5B ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करते हैं, पहले यहाँ पे हम हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद अब जैसे यहाँ पे लिख लेंगे दिया है क्या दिया है, यानी A बराबर जितना दिया उसको लिखेंगे 1/3 और 7/3, 2/3 और ये 2, 5/3 और ये 4/3 और ये 2/3। ठीक है, इतना दिया है, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है क्योंकि हमको चाहिए क्या 3A। तो इसमें 3 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 3 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। इसमें 3 का गुणा करेंगे, यह 3 सब में गुणा हो जाए क्योंकि 3 है तो 3 का 2 में गुणा होगा, 3 का ऊपर ही गुणा होगा तो ऊपर गुणा होगा इसका, तो 3 से 3 कट जाएगा। जिसमें नीचे 3 नहीं है तो वो 3 नीचे, वो 3 ऊपर हो जाएगा। देखिए कैसे यहाँ पे इसको, अब देखिए 2/3 है ना, तो यहाँ पे 2/3 है ही, लेकिन ये गुणा में 3 और चला जाएगा तो ये 3 से 3 हमारा कट जाएगा। तो इसको इतना हल ना करके हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसका 1 में 3 का गुणा करेंगे 3, यहाँ से 3 कट जाएगा तो 5, यहाँ पे बचेगा 5। ये इसमें 3 कटेगा तो 1, इसमें से 3 कटेगा 7, इसमें से 3 कटेगा 2। और देखिए ये 2 है तो इसमें गुणा हो जाएगा यानी 6, इसमें से 3 कटेगा 4, ये हमारा 2, यानी गुणा कर दिए हैं तो 3 कट गया है। इतना हमारा आ गया 3। अब कहा है 5B, तो
पहले बी यहाँ पे देखिए बी का है 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, 2/5, 6/5, 1 और 4/5 और 2/5। यानी ये बी का हमको टोटल इतना दिया है, लेकिन हमको बी से मतलब नहीं है क्योंकि बी तो दिया ही है। तो यहाँ से देखिए 5, यहाँ से 5b, 3a - 5b, तो इसमें 5 का हम गुणा कर देते हैं। 5 का गुणा करेंगे तो वैसे ये गुणा होगा तो 2 हटेगा तो ये 2, 3, इसमें गुणा हो जाएगा तो 5, ये हटेगा 1, 2, 4, 7, 6, 2, ठीक है। और ये हमारा आ गया। अब हम इसका मान निकाल दिए तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि क्योंकि 3a - 5b, तो जितना जितना निकाले हैं यहाँ से देखिए ऊपर निकाले हैं 3a का, तो 3a का 2, 1, 7, 3, 2, 6, 5, 4, 2, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में -5b का 2, 1, 7, 3, 2, 6, 5, 4, 2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों सेम ही दिख रहे हैं, तो इसमें से घटाएंगे तो सारे 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0, 0, 0, 0, 0, 0 और ये भी 0, 0, 0, यानी यहाँ पे इसका टोटल 0 और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने घर पे सुरक्षित रहिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।